जिंदा खुदा और उसके जिंदा बेटे मेरे आपके और इस पूरी दुनिया के मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के नाम में वन इन क्राइस्ट चर्च नॉटिंघम इंग्लैंड की जानब से मैं पास्टर जॉनसन पॉल आपकी खिदमत में डिवोशनल थॉट लेकर हाजिर हूं और आपकी सलामती चाहता हूं। खुदाए कदूस के हयात निजात और मोहब्बत भरे हयात और निजात बख्श और मोहब्बत भरे कलाम में से यानी बाइबल मुकद्दस में से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। खुदाम यीशु मसीह की इंजील जो मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई उसका 8वां बाब और 18 से 20 आयात। The Gospel of our Lord Jesus Christ according to Saint Matthew chapter 8 verses 18 to 20। ऐसे लिखा है, जब यीशु ने अपने गिर्द बहुत सी भीड़ देखी तो पार चलने का हुक्म दिया और एक फकीर ने पास आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु ने उससे कहा कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना बरकत का बायस हो। इसमें एक बड़ा ही दिलचस्प मंजर है, क्योंकि खुदाम यीशु मसीह के पास जितने भी बीमार आते थे, बुद्रूहों में गिरफ्तार आते थे, कोढ़ी आते थे, सब शफा पाते थे और इसलिए वो मशहूर था। पूरे गलील में और सारे इलाके में उसकी शोहरत थी और लोग अपने बीमार उठा उठा के उसके पीछे चलते थे। और कोई ऐसा लम्हा नहीं होता था कि खुदावंद यीशु मसीह कहीं तन्हाई में अकेले में हो। शागिर्द साथ होते थे, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चलता था कि वो फलां जगह पे है तो सारी भीड़ उधर भाग जाती थी। इमेजिन करें, आजकल भी ऐसे ही है। अगर ऐसे आजकल जो खुदा ने जिनको अपनी पाक रूह के वसीले से ऐसी नेमतें दी हैं कि वो दुआ करते हैं तो बीमार अच्छे होने लगते हैं, तो आप इमेजिन करें कि किस तरह लोग एकदम भागेंगे, क्योंकि हर कोई अपनी बीमारी से तंदुरुस्ती हासिल करना चाहता है। यही एक सीन है कि खुदाम यीशु मसीह ने जब देखा कि बहुत भीड़ उसकी तरफ आ रही है, बहुत से लोग उसके इर्द गिर्द हैं, तो उसने अपने शागिर्दों को कहा कि चलो पार चलें, यानी कि कश्ती में बैठ के उसने कहा कि हम दूसरे किनारे पे चलें। अब ये एक बड़ी अजीब बात लगती है कि वो खुदा जो प्यार करता है इंसान से, गुनाहगारों से, और वो कहता है कि मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं, और फिर वो उसका दावा है कि मैं गुनहगारों को ढूंढने और निजात देने आया हूं। तो जब वो लोग वहां मौजूद हैं तो उन्हें कहा कि छोड़ो इन्हें, हम पार चले, क्योंकि ये भीड़ किस ख्याल से उसके पास आती थी। वो सारे ही जिस्मानी शिफाएं पाना चाहते थे। कोई परेशान था, किसी के घर में नाचाकी थी, किसी कोई गुर्बत की हालत में था, और वो सारे जिस्मानी शिफाएं पाने के लिए, अपना जहनी सुकून हासिल करने के लिए, सिर्फ उसके लिए उसके पास आते थे। लेकिन ये तो एक मामूली बात थी उसके लिए। लेकिन जिस मकसद के लिए यीशु मसीह आया था इस दुनिया में, आसमान से वो इंसानी जिस्म में आया, उसकी पैदाइश अजीब है। खुदावंद के फरिश्ते जबराइल ने मुकद्दसा मरियम को कहा था कि पाक रूह की कुव्वत से तू हामला होगी, और क्योंकि पाक रूह की कुव्वत तुझ पे आएगी और तू हामला हो जाएगी, इसलिए ये बच्चा जो पैदा होगा वो खुदा का बेटा कहलाएगा, क्योंकि वो पाक रूह की कुव्वत से है, इंसानी तुकम से नहीं है। और वो इसलिए आया था कि गुनाहगारों को उस गुनाह से निजात दे जो उन्हें जहन्नम की तरफ लेके जा रही थी, जो बीमारियों की वजह बनता था। और उसका मकसद ये था कि उसके बारे में उन्हें तालीम दे के जब वो उस पर ईमान ले आए तो वो पाक रूह की कुव्वत से उस गुनाह के जोर को उनमें से तोड़ दे और वो पाक जिंदगी
खुदा के साथ जुड़ी हुई जिंदगी गुजारें, ताकि हमेशा की जिंदगी में जो बहिश्त में वो चले जाएं। ये मकसद था, क्योंकि खुदा ने अदन में पाकीज़गी थी, उस वक्त गुनाह नहीं था, उस वक्त आदम को दुआ नहीं करनी पड़ती थी। उसमें कुंदाल पकड़ के कुदाल पकड़ के या दूसरे वो जमीन की मट्टी से अपने खून, अपने मुंह के पसीने की रोटी नहीं खानी पड़ती थी। प्रोविजन थी, एक एक चीज पे उसको इख्तियार था। ये है ओरिजिनल खुदा का प्लान इंसान के लिए। लेकिन जब गुनाह आया तो वो खुदा की हुजूरी से निकल गया। अब शरीयत ने ये कहा कि अपने गुनाह का फिदिया दे दो, अपनी जगह मरना तुझे चाहिए, तो क्योंकि तूने गुनाह किया है तो जानवरों को अपनी जगह तो वो उन्होंने मजहब बना लिया। गुनाह कर लेते, एक जानवर चढ़ा देते, फिर गुनाह कर लेते, फिर जानवर की कुर्बानी कर देते। वो बड़ा आसान हो गया। फिर खुदा ने कहा कि ये इस तरह गुनाह का जोर नहीं टूटेगा। ये जो गुनहगार हैं, जो नापाक हो चुके हैं, इनको कोई पाक ही पाक कर सकता है। फिर ये पाक रूह की कुदरत से पैदा हुआ हुआ ये बच्चा यीशु मसीह नासरी, खुदा इमैनुअल, ये फिर गुनाहगारों को निजात देने आया कि उस गुनाह से उन्हें बचाए। अब ये सारे सिर्फ जिस्मानी चीजें हासिल करने के लिए। और आजकल अगर दुनिया के माहौल में देखें, जिनको खुदा ने पाक रूह ने जो है वो शिफा की नेमतें दी हुई हैं या नबूवत की नेमतें हैं। नबूवत का कहने का मेरा मतलब है कि जो अगर किसी के पास बैठे तो वो उसके जिंदगी के आने वाली चीजों के बारे में बताना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम्हारे साथ ऐसा होगा। बताते हैं कि तो पिछले पुरानी जिंदगी में तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था। इसे कहते हैं प्रोफेटिक अनॉइंटिंग। जो खुदा के कलाम की वजह से जादूगर भी ऐसे करते हैं, लेकिन जो खुदा की हुजूरी में करते हैं वो हमेशा भलाई की बात होती है। उसमें वो ये नहीं कहते कि एक काले रंग का बकरा ला और 2 मुर्गियां ला तो फिर तू कब्रों पे जाके उसको ज़बह कर। नहीं, वो जो खुदा के लोग हैं वो ऐसे काम नहीं बताते। वो मुफ्त ही सारी चीजें करते हैं। वो दुआ करते हैं, फिर बताते हैं कि किस तरह तुम इस मुसीबत से बच सकते हो। यीशु मसीह को कबूल करो, दुआ करो, और ये चीजें जाती रहेंगी। अब खुदाम यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा, पार चलो। जो अ, मैं जिस मकसद के लिए, जो मैं कलाम इनको सुनाता हूं, ये तौबा करने के लिए तैयार नहीं है। इसी में देखें जो 19वीं आयत है, एक फकी जो तौरात को अच्छी तरह जानते थे, जो मजहबी फिरके में बड़े वो आलम लोग थे, ये एक फकीह ने उसके पास आकर कहा कि ऐ उस्ताद, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा। अब देखें, खुदाम यीशु मसीह ने खुशी से ये नहीं कहा कि चलो ये मेरी पार्टी में शामिल हो गया, एक बंदा और मिल गया है। नहीं, यीशु मसीह ने उससे कहा अफसोस से कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। शायद उसके जहन में ये बात ही ना आई हो। खुदाम यीशु मसीह क्या है उससे क्या रहे। उसे बता रहे हैं कि तू ठीक है, जाना तो चाहता है मेरे साथ, मशहूर होना चाहता है, तू भी उस लाइन में आ जाएगा। वो यीशु, वो जो शाफी है, वो जो बड़ी कुदरत से भरा हुआ है, उसके साथ है। तू मशहूर होना चाहता है, तू जिस्मानी शफा पाना चाहता है, और तू जो है तेरे अपने दूसरे एजेंडास हैं जिसकी वजह से। तो उसे ये कहा कि लोमड़ियों के भट्ट हैं, लेकिन मैं जिस मकसद के लिए आया हूं, मैं तो दिल के दरवाजे पे खड़ा हूं, खटखटाता हूं कि जो भी अपने दिल का दरवाजा अपनी आजाद मर्जी से खोलेगा, मैं उसके पास अंदर जाऊंगा, उसके साथ रहा करूंगा, और उसके पास अंदर बाहर आया जाया करूंगा, और उसके साथ खाना खाऊंगा। कि यह है कि मुकम्मल मैं उसके साथ रहूंगा, ताकि गुनाह का जोर, ताकि शैतान का जोर, उसका कोई हीला उस पे चल ना सके। मैं उसे निजात बख्शूंगा। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरी बेटी, हम अगर दुआ करते हैं बहुत अच्छी बात है, खुदा का कलाम पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, चर्चेज में जाते हैं बहुत अच्छी बात है, दुआया मीटिंग्स में बैठते हैं बहुत अच्छी बात है। हमारा मकसद क्या है? कि हम सिर्फ अगर परेशान हैं तो तभी दुआ करते हैं, अगर हम बीमार हैं तो तभी दुआ करते हैं,
اگر ہماری کوئی ضرورت ہے تو تب ہی دعا کرتے ہیں. ہمارا روزہ ہم اس وقت رکھتے ہیں جب ہمیں کوئی مالی جو ہے کاروباری کرنا ہو تو پھر روزہ رکھ لیا، اپنے مسائل کے لیے روزہ رکھ لیا. یہ ہماری جسمانی چیزیں ہیں جو ہماری موت پہ ہمارا جسم اس زمین کی مٹی میں چلا جائے گا، لیکن ہمیشہ کی زندگی میں ہماری روح وہ داخل ہوگی. کیا ہم روحانی زندگی کے بارے میں فکر مند ہیں؟ کیا ہم اس پہ مکمل طور پہ ہمیں یقین ہے کہ جس دن ہمارا زمینی سفر ختم ہو جائے گا، ہمارا جسم مٹی میں مل جائے گا، اے انسان تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ تو روحانی زندگی ہے. خدا کا روح جو اس نے آدم میں پھونکا، اس سے جیتی جان ہوا، جو زندگی وہ ہے. اس میں جسمانی طور پہ نیکیاں کوئی ہوئی کام نہیں آنی. خدا کے ساتھ اگر تو گناہ معاف ہو چکے ہیں اور خدا کے ساتھ ہماری پاکیزہ زندگی ہے، تو پھر ہم بہشت میں جائیں گے، پھر ہم جنت الفردوس میں جائیں گے، خدا کی حضوری میں جائیں گے. وہ جنت جو خدا کے کلام بائبل مقدس میں لکھی ہے، جہاں انسان جو ہے، جو روحیں جائیں گی وہ فرشتوں جیسی ہوں گی. وہاں شادی بیاہ نہیں ہوگا، وہاں زمینی کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوں گی. وہاں خدا ہے، وہاں پاکیزگی ہے، وہاں خدا کی حضوری ہے. پڑھ کے دیکھیں مکاشفہ 22واں باب پڑھ کے دیکھیں، ہم خداوند کے ساتھ کیسے جڑے ہوئے ہیں. اس بھیڑ کی طرح صرف شفائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا ہمیشہ کی زندگی جو اس کے کلام میں ہے، جو اس کی خوشخبری میں ہے، جو اس کی تعلیم میں ہے، اسے قبول کرنے میں کیا مقصد ہے ہمارا؟ خداوند آپ کو بڑی برکت دے. اور میری دعا ہے، میری آواز جو جو سنتا ہے، جو جسمانی طور پہ بیمار ہے، سر کا درد، سینے کی بیماریاں، ہارٹ پرابلمز، گردوں کی بیماریاں، پیٹ کی بیماریاں، جوڑوں کے درد، بلڈ کینسر، ہر قسم کا کینسر، ہر قسم کی جادوگری کی تاثیر، جن پہ تعویذ اور گنڈے کیے ہوئے ہیں، بدروہیں اگر اس جگہ میں ہیں، یسوع کے نام سے چھوڑیں ان گھرانوں کو، نکل جائیں یسوع مسیح ناصری کے نام میں. خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام میں چھوڑ دے میرے اس بھائی اور بہن اور اس بیٹے اور بیٹی کو، جس کو راتوں کو نیند نہیں آتی، جو پریشانی میں ہے، جو ڈپریشن ہے. ڈپریشن یسوع کے نام میں چھوڑ اسے. خدا کا پاک روح اور خدا کی حضوری اور یسوع مسیح کی محبت ان کو چھوئے ابھی اور اسی وقت، یسوع مسیح ناصری کے نام میں. خداوند آپ کو بڑی برکت دے.